अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वन एंड ओनली मियां साहब। और आज था थर्सडे और ये व्लॉग थर्सडे का होने जा रहा है बिकॉज मैं व्लॉग बना के रख लेती हूँ और अपलोड करना एडिट करके भी रख लेती हूँ, पर अपलोड करना ऑब्वियसली मैं भूल जाती हूँ। तो अभी आई थिंक 7 बज चुके हैं, मैं सारी रात से नहीं सोई, मेरे को सारी रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो अभी थोड़ा फ्रेश होते हैं, रात को ऑयलिंग कर ली थी मैंने, तो अब वो अच्छे से शावर वगैरह लेके फ्रेश होते हैं, चिल मस्ती करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज अपने दिन को बिजी करें बिकॉज हमारे पास नहीं है कुछ करने के लिए, तो सारा दिन बहुत ही जाता है। इसलिए अभी फ्रेश होते हैं, अपना ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। तो जी ये वाला ड्रेस मैं अपना काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी और ये अब वॉश होके क्लीन होके आया है, तो ये पहनते हैं फिर। फाइनली मैं नहा के फ्रेश हो चुकी थी बिकॉज मैं रात की सोई नहीं हुई थी, मैं फ्रेश नहीं हो पा रही थी। देन मैंने अभी शावर लिया तो मैं फ्रेश हुई हूँ और पीछे से शोर आना हो गया, यानी घर वाले उठ चुके हैं और उन्होंने 2 दफ़ा नॉक किया है। वो सोच रहे हैं क्यों इसका दरवाज़ा लॉक है, तो अभी हम बाहर चल के बाहर की सिचुएशन देखते हैं। अच्छा जी, तो बाहर आए तो हमें देखने के लिए मिला कि अम्मी अबू दोनों किचन में लगे हुए हैं, नाश्ता वगैरह बना रहे हैं। तो हम नमक रामुलात में साइड पे खड़े होकर देख रहे हैं बिकॉज हम किचन में भी जाएंगे ना तो अम्मा फिर कुछ करने ही नहीं देती, वो कहती है नहीं नहीं तुम लोग ना करो, मैं खुद ही कर लूँगी जो तुम लोगों ने मेरे पे आसान करना। तो इसलिए फिर इनको देखते हैं। है यहाँ पे ना फिर अम्मी अंडे वगैरह बनाने लगी थी, तो अम्मी ने अब्बू को लगा दिया ये ना चुप करके ना इधर खड़े होकर ना इज्जत से रोटियां बनाओ। तो वो फिर रोटियां बना रहे थे खड़े होके, तो मैं उनको देख रही थी। यार मतलब मेरे अब्बू ना माशाल्लाह से बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। मैं उनको एंजॉय कर रही थी, देख रही थी, और साथ में अम्मी टिक्कियाँ वगैरह फ्राई कर रही थी जो उन्होंने कुछ टाइम पहले बना के रखी थी तकरीबन। और मेरा फ़ोन ही नहीं, मैंने उल्टे हाथ से पकड़ लिया था जिसकी वजह से वो हाथ में सेट नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसको सेट किया है, तो अम्मा पीछे लगी हुई, अब्बू साइड पे लगे हुए। अब्बू इतना पीछे होके खड़े थे कि मेरे कपड़े ना खराब हों, कपड़े खराब हुए तो फिर अम्मी शुरू हो जाएंगी। और लड़कियों को पता है सबसे बड़ा हार्ट अटैक कब होता है? जब उनकी जान निकल जाती है, कि जब उनके ना नेल्स टूट जाते हैं। और मैंने इतनी मेहनत से, मतलब मेरे नेल्स ना जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो कल परसों ना मेरा थंब का नेल टूट गया और मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने जस्ट देखा है, मुझे पता चला मेरा नेल टूट गया और मुझे इतना दुख हुआ यार कि मैंने इतनी मुश्किल से पढ़ाए हुए हैं। और यहाँ पे फाइनली हमारा नाश्ता वगैरह तैयार हो गया था, तो अम्मी वो नाश्ता कर रहे थे। अच्छा मैंने अपने लिए ना चावल गर्म किए हुए थे कि मैं चावल खाऊंगी, पर जब मैंने अम्मी की वो जो शामियाँ बनी हुई थी वो ट्राई की, तो बस फिर मैंने चावल साइड पे कर दी और अम्मी अबू को सारी रोटी खा ली मैंने। तो मैंने कहा यार मुझे तो बड़ी पसंद आई है। खैर बाद में अम्मी किचन में चली गई थी, चाय बना रही थी, क्योंकि अम्मी का बस एक ही ठिकाना, जब आपको देखना होगा वो किचन में ही मिलेंगी। तो जब अब्बू की आंखों से तो वो सेकंड के लिए ओझल हो जाए, वो फिर ढूंढते किधर चली गई, क्या हुआ है। तो खैर यहाँ पे मैं बैठ के अपनी चिल मस्ती कर रही थी और मैं इतनी फ्रेश हो गई थी रात भर, तो मेरी तबीयत बहुत ही अपसेट रही है। तो मैं काफ़ी फ्रेश वगैरह भी हो चुकी थी, तो मैं अम्मा का वेट कर रही थी कि यार चाय बने और हम इंजॉय करें पिए। यहाँ पे मेरा टोटली नाश्ता वगैरह हो गया है और मेरे जो नेल्स हैं ऑब्वियसली इनको रखना कोई आसान बात नहीं है बिकॉज अभी तो मैंने काफ़ी हद तक इनको, ये डबल थे, अभी इनको कट कर चुकी हूँ मैं। तो मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, मैंने कहा बेडशीट चेंज करके स्कूल से सो जाएंगे, काम वाली आगे खुद ही सफाई कर देगी। तो जब मैट्रेस को ये मैंने यहाँ से पीछे खींचना था, तो ये पीछे नहीं खींच सकते, क्यों? क्योंकि हमारे नेल्स लगे हुए हैं। इनको रखने की बस इनकी जितना खूबसूरती है ये शश है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपका कोई काम नहीं हो पाता इनसे। और फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने बेडशीट टोटली चेंज कर ली थी। मुझे सांस चढ़ गया था यार, बिकॉज इसमें काफ़ी मेहनत लगती है मैट्रेस और बेड वगैरह की वजह से। तो मैंने फाइनली कर ली थी और अब चल के चाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं थोड़ा सा और। अब जी मैंने कहा चाय को एंजॉय करते करते चलते हैं ऊपर और अपने भतीजे का हालचाल पूछते हैं, बिकॉज वही पहली पहली पप्पो, तो लग तो रहा है मजाक। चलो उठ जा, उठ जा, मैं तो तेन उठा के रवांगी। उठ 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 उठ, फिर अक्खा बंद करने लग जाता है। और यहाँ पे अजलान जो सो रहा था, ऑफ कोर्स बेबी है न्यू पॉर्न, अभी आई थिंक उसको 15 डेज हुए मुश्किल से। तो वो मैं चाहती हूँ कि यार वो उठे खेले, तो अम्मा वगैरह कहती है अभी बहुत छोटा है, अभी वो कहाँ से खेलेगा, क्या करेगा। खैर इसको अब लेके चलते नीचे। चलो उठो, हाँ उठ, गल्ला कर सकते हैं, बातें क्या करो, नीचे आके करो, हैं कि मैं दादी दादे को चलिया भाई। वैसे भी माँ बाप को जितनी अपनी औलाद प्यारी होती है उससे कई गुने ज़्यादा उनको अपनी औलाद की औलाद प्यारी होती है। तो यहाँ पे मेरे अब्बू काफ़ी इसको प्यार वगैरह कर रहे थे, इसके साथ बातें कर रहे थे, क्योंकि अम्मा कहती है अगर बच्चों के साथ बातें करो ना तो वो बड़ी जल्दी चौकस वगैरह होने लग जाते हैं। तो मेरे अब्बू अपनी गुलाबी उर्दू में बेबी के साथ लगे हुए थे, तो मैंने कहा चले लगे रहे आप। माशाल्लाह से जी हमारा घर इतना कामयाब है, हमारे घर में कोई भी आ जाए, कोई इवन मेहमान भी आ जाए ना, हमारे घर में हर बंदा सोया ही रह जाता, इसलिए हमारा घर इतना कामयाब है। अब हमारा बेबी भी सोया रह जाता, उठता ही नहीं है ये तो।
और अच्छा पता नहीं, मैं ना बच्चों से इतना ज़्यादा अटैच नहीं होती, पता नहीं क्यों। मतलब मैं बच्चों को नहीं उठाती शुरू से ही कि ना मुझे लोगों के बच्चों से मतलब कहना नहीं चाहिए, पर ना नहीं, मैं नहीं बच्चों के इतना करीब होती। तो मैं अपने बेबी की इतना इसको इतना चूमती हूँ, तो अम्मा कहती है अपना होना ना इसीलिए। फिर मिन्ना माऊ दादू के पास आ गई है मोहम्मद रहमान दादू के पास आ गई है। नहीं जी, असलान पर मगरुलारी इतने काम पड़े थे हमारे करने के लिए, तो तुम आ गए हो हैं, इसलिए अभी तुम्हें उठाऊंगी। फिर घर के काम कौन करेगा? पहले दादे दा गुलाबी उर्दू चल रही सी, हुन दादी दी गुलाबी उर्दू ते पंजाबी सारा कुछ मिक्स। रहमान चलें जी, अब चलते हैं ऊपर, कपड़े डालते हैं छत पे। हम आगे क्योंकि कोशिश करते हैं अम्मा के साथ सारा दिन हेल्प करवाएं। और ये हमारी न्यू जनरेशन का हाल है कि हम थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ें तो हमें सांस चढ़ जाती है। और जी हाय, सारा दिन बंद घर में रह रहा है कि इतनी रोशनी की आदत भी नहीं है। अब्बा ने पौधे लगाए थे, वो देखते हैं। अब्बू को मेरे पौधे का शौक है। नहीं मामा यांडा नहीं किधर फिरनी है नहीं दिए। बच्ची बड़ा करेंगी। चल नहीं मामा यांडा थल्ले चलिए कपड़े पा ले। यार बेचारी दिन नकल लाई रख दर मामा यांडा। नवी नवी कौम जो काम करे तय कर सारी कमीज पानी ना दे ली। मैं उन कपड़े पा लेने, उनके नहीं दे रहे मैं फिरना। चलो चलो नीचे चलो, हरी अब। कदे कदे मेरा दिल करता मैं अपना फोन ना डोरी च पा के ना गले च पा लवां, मिनट बाद किधर खड़ी जाता है। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 100 ਕੰਮ ਉਜਾੜਨਗੇ, 100 ਚੰਨ ਚੜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। माशाल्लाह से जी, इससे कम हमारा बिल नहीं आ सकता। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इससे कम हमारा बिल आए। और ये सिर्फ अभी नीचे वाले पोर्शन का, अपर पोर्शन का तो बिल सेपरेट से है। और जिस घर के इतना बिल जा रहा हो उसका अल्लाह ही वारस होगा। अब यहाँ पे मुझे बहुत इंतहा की नींद आ चुकी है, बिकॉज मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी, कोशिश कर रही थी ना सो, पर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। अब मैंने कहा आप सोते हैं, तो शाम में उठेंगे देखेंगे आगे क्या करना है। अच्छा जी, फाइनली मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी और मेरी ऐसे ही नहीं हुई। मैंने खाना शाना खाया, उठ के फ्रेश हुए हैं। तो आज मैं आप कवाली पे जा रही हूँ काफी टाइम बाद। ये नहीं, मैं काफी दिनों के बाद जा रही हूँ। मैं 5 से 6 दफा पहले गई हूँ कवाली पे, तो अक्सर ऐसा हो जाता था कि या तो वहाँ पे रश बहुत ज्यादा होता था, या वो मेरे सिंगर नहीं होते थे, या कुछ ना कुछ इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी काफी दिन चलती रही है। तो आज टाइम मिला है, तो मैंने कहा आज जाके सुनते हैं कवाली। मेरी जो वीडियोस लगी हैं ब्लैक ड्रेस में, उस दिन भी मैं कवाली पे गई थी, पर वहाँ पे इस कदर रश था ना कि बंदा इम्बैलेंस हो जाता। लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं हम एलियन है। सो दैट्स व्हाई कि मेरी वीडियोस नहीं आए थे। अब चलते हैं कवाली पे और अपनी चिल मस्ती करते हैं। अच्छा, मैं जब यहाँ आई थी ना तो मैं पहले ठीक थी, पर बाद में ना मैं पहले से थोड़ी बीमार थी, तो बाद में ना मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से ना मैंने वीडियोस बनाई ना कुछ। मैंने कोशिश की वीडियोस बनाते हैं, पर यहाँ पे इतना रश पड़ गया था, लड़के इधर उधर से जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ। इस वजह से मैं रात को वापस आना ही मैंने बेहतर समझा। फिर सुबह रात को फिर आकर सो गई थी मैं। मुझे इतनी भूख लगी हुई थी सुबह के इंतहा की। फिर मैंने ना उठी, मैंने कहा चलो यार नाश्ता वगैरह करते हैं जाके। तो फिर मैं इधर वेट कर रही थी, नाश्ता वगैरह आया, हम नाश्ता करें सुकून से, फिर घर जाके रिलैक्स करें और सोते हैं सुकून से। फिर और कोई तो काम है नहीं हमें, फिर हमने सोना ही है। रात को उस चीज़ ने बड़ा अपसेट किया कि वहाँ पे इतना रश पड़ गया था, वो लड़का इधर से कोई हाथ मारा, कोई कुछ उधर से। इस वजह से फिर ना मैंने कहा नहीं यार, वीडियोस बन ही नहीं पाई हमारी दोबारा से। तो फिर हमने नाश्ता वगैरह किया और नाश्ता वगैरह एंजॉय करके हम घर जाते हैं। तो फाइनली अब जाके मेरी सुबह हो गई थी, नाश्ता वगैरह करके आके मैं सो गई थी। और वो पूरा दिन स्किप हो गया मेरा, कि यानी एक दिन पहले भी अभी गुजरा है जिसमें मैंने कुछ शूट नहीं किया। मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने कुछ शूट किया ना, बिकॉज सारा दिन मैं सोई हूँ। सारा दिन सो गए, फिर मैं रात को थोड़ी देर के लिए उठी हूँ, फिर मैं सो गई हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए उठ के फिर मैं सो गई हूँ और मैं 11 बजे उठी हूँ। ये सूरत हाल है हमारी। और लोग कहेंगे कितना कैसे सो लेते हैं। बस यार देखो, ये भी एक हुनर है। स्टिल इतनी देर एक बंदा नहीं सो सकता। आप उठ के नाश्ता करते हैं। और दूसरा ये कि माशाल्लाह से हमारी काम वाली फिर काम छोड़ के चली गई है, अब काम भी खुद करने पड़ेंगे। न जाने लोग मुझसे जेलस क्यों होते हैं, जेलस लोग। मैं कितनी बारी क्या बाहर बना करो, तुसी गारे
ਇਹ ਭੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੇ ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। चलो जी और इज्जत ना भाड़े धोने है। अम्मी नाश्ता बना रही है। अम्मी कहती है जो ना अम्मी मेरे काम नहीं कर देती थी बाकिया को काम करा है अबू अम्मी मेरे काम नहीं करा देती बाकिया को काम करा दी फिर सारी जेलस हो जाते। अच्छा फिर हमने भांडे वगैरह धोने शुरू किया। अच्छा मेरी एक बात है कि मैं ना वैसे तो काम करती नहीं, लेकिन जब मैं करना शुरू कर दूं तो फिर मेरा ये होता है कि यार प्रॉपर वाला काम आपने करना, कोई एक चीज़ ना रह जाए, कुछ भी ना रह जाए। तो इसी तरह फिर मैं प्रॉपर वाले काम करती हूँ कि यार अगर आपने अब किचन को हाथ लगाया तो उसकी एक एक चीज़ को आप साफ करो ताकि कोई देखे तो पता चले यार आपने किचन साफ किया है। इसलिए पीछे फिर अम्मी नाश्ता वगैरह बना रही थी तो मैंने सही तरह से अपना किचन वगैरह साफ कर लिया था इतनी देर में। और किचन में वैसे ना जब से मैं वीडियोस बनाती हूँ ना तो मुझे फिर पता चल जाता है कितनी देर में मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया। तो साथ साथ मैंने वीडियो भी शूट कर ली थी और बर्तन भी धुल गए थे हमारे औखे सूखे होके। और जब मैंने बर्तन धो लेती हूँ ना मतलब मैं काफी देर स्टिल एक जगह पे खड़ी रहती हूँ तो फिर मेरे पैरों का इतना बुरा हाल होता है, लाल सुर्ख हो जाते हैं। तो फिर हमारी अम्मा कहती है फिटे मुंह तुम लोगों की जवानी पे। बर्तन वगैरह तो धुल गए थे, तकरीबन आधा घंटा लगता है किचन साफ करने में। अगर यही अम्मी किचन साफ करें 2 घंटे आराम से ले लेते हैं। तो मैंने कहा काकी को देखने चलते हैं क्या कर रहा है क्या नहीं। भाभी यहाँ नहा धो के अपना किचन देख रही है। मेरा काका किधर है? जदों मैं आवा ना बस काका सो जाता है। अजलान मम्मा को बाय कर दो, हम इनका घर छोड़ के जा रहे हैं, बाय। हमारे पास नीचे आते साथ अजलान को भूख लग जाती है, फिर इसको ऊपर छोड़ने आना पड़ता है। उसके बाद जी हम सारे काम अपने निपटू के सो गए थे। तो फिर जब उठे तो मुझे बड़ी ज़्यादा भूख लगी थी। मैंने फिर अम्मी को कहा कि यार मुझे अपना नाश्ता बना दो, अगर तू कीमा पड़ा। अम्मी ने फिर खास मेरे लिए कीमा रखा था तो इसलिए सारे फिर जेलस हो जाते थे कि अम्मा उनको ज़्यादा प्यार करती है और हमें करती नहीं है। जी तो हम गए हुए थे बाहर बड़े मज़े से। तो पीछे से मेरी क्लास माशाल्लाह से मिस हो गई, सर आए हुए थे वेट कर करके चले गए। तो अब मेरी हुई है बड़ी कुत्ता मारी। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, हमें आदत हो गई होती रहती है। लेंस वगैरह रिमूव करें, चेंज करके रिलैक्स होते हैं। अच्छा जी अब मुझे पता चला कि मेरे सर वापस आ गए तो हम क्लास लेते हैं। इससे पहले हमारी मजीद आप ही क्या तो कुत्तों वाली हो। शुक्र है सर तुम आ गई हो, वरना क्या होना था इरम ने मुझे उसी पेपर से कुट रहा था जिससे तपड़ी लगा, उसी पेपर से कुट दे रहा था जिससे तपड़ी लगा, वरना उसी पेपर से उसने मुझे दराज दे। रिहर्सल तो हम कर चुके हैं और मेरी तरह कौन कौन हलवे को इस तरह एंजॉय करता है। बिकॉज यार मुझे लगता है जो खाने का मजा हाथों से है वो कहीं नहीं है। चलो ये मेरा खजाना और इसमें मेरे लिए नूडल्स लेके आओ, शाबाश। अच्छा जी तो इधर ना मेरी तकरीबन सुबह के 2:30 बजे मेरी सुबह हो चुकी थी और मेरे भाई ने मुझे इतना वेट करवाया क्योंकि वो बाहर गया हुआ था। तो मुझे बहुत भूख लगी थी, कल वैसे भी नाश्ता किया था जिसकी वजह से वैसे ही बड़ी भूख लगी हुई थी। तो अब आया भाई तो वो फिर ना मुझे नूडल्स लेके दे रहा बिकॉज ये एक बेस्ट सोल्यूशन है आपके पास कि आप कोई फ्राई चीज़ वगैरह खाओ। वैसे भी मेरी स्किन का बहुत ही बुरा हाल है। तो अब भाई नूडल्स लेके आता है, घर चल के बनाते हैं। वैसे भी अब्बू को भाई को मेरे घर वालों को वैसे ही बड़ा डर लगता है। वो कहते हैं मेरी माँ तुम्हें ना हम ले जाएंगे, हमारा इंतजार कर लिया करो, खुद ना गए करो बिकॉज मैंने सलफ मारना है बाइक का और खुद ही निकल जाना जो भी चीज़ चाहिए। तो वैसे भी लाहौर के और हर शहर की बड़े हालात खराब होते इस वजह से ना भाई कहता है कि मैं ले आऊंगा तू ना इंतजार कर। बकरी तू कैसी हो तुम? कले कले खारी शर्म आ रही है? यहाँ पे जी आपको भी नाश्ता दे रही हूँ। हम अपना नाश्ता बनाए इससे पहले हम टपकते हैं भूखे। मुझे इंतहा की भूख लग चुकी थी जैसे मैंने बच्चे की रोटी चोरी कर ली। अरे मुझे दे दो यार, मुझे खाने तो बहुत भूख लग गई थी। साथ साथ हमारी मैगी भी तैयार हो रही है, मैगी मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी। अच्छा फिर मैं ऊपर ही आ गई थी नूडल्स वगैरह लेके बिकॉज हमारा प्लान बन गया था मूवी का। तो मैंने कहा चला यार मूवी बैठ के सब देखते हैं। मैंने और आप ही ने फिर मूवी देखी भूल भुलैया 3 क्योंकि उसका पार्ट 3 आ गया था। यार क्या आउट क्लास पार्ट था उसका, क्योंकि मैंने पहले 2 भी देखे थे, ये भी बहुत ही टॉप का था। और यहाँ पे ना इसकी बिल्लियाँ मुझे इतना ज़्यादा लिक कर रही थी और रेड वाली तो मेरे पाँव के साथ इतना खेल रही थी। और इनको जैसे खाने की आवाज़ आई ना तो ये भाग के फौरन अपनी अम्मा के पास चली गई कि उनके हमारा खाना ना खा जाए। तो हम जब अपना बोरिया बिस्तरा पैक करते हैं और नीचे चलते हैं क्योंकि अब थक गए हैं। तो नीचे चल के फिर अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि बिकॉज बहुत मैं थक गई थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सोई नहीं थी रात को। तो अब चलते हैं जी, देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। हले जाने ना सानू कपड़े गिफ्ट मिलेंगे टोकरी उत्ते पा के आओ, एडी वजनी है कि हाथ ना चुकना औखा है कि चलो यार।
और यार वाकई में टोकरी इतनी वजनी थी कि उसने मेरा हाथ में शोल्डर भी काफी पेन होने लग गया था। तो खैर यहाँ पे बड़ा प्यारा मौसम था और मुझे समझ नहीं आती यार ये कौन सी नवंबर है, ये कौन सी नवंबर है कि यार जिसमें हम एसी ऑन कर रहे हैं, पंखे चला रहे हैं, रात में हम कंबल करके सो रहे हैं, दिन में ऐसे ही घूम रहे हैं, नहा गर्म पानी से रहे हैं, पी ठंडा पानी रहे हैं। ये कौन सी सर्दी है, ये क्या सिस्टम है यार। मतलब यार दिन में इतनी गर्मी लगती है, अपने घर में वैसे गर्मी लगती है और बाहर निकलो तो आपको सर्दी लगती है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा सर्दियां रह कहाँ गई और हो क्या रहा है ये। माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ ये क्या हो रहा है। वो वाला सीन हमारे साथ हो रहा है आजकल। मम्मा का नाश्ता टाइम और मेरा भांडा धोना टाइम। भांडा धोना नहीं पता, भांडा धोना हम भाड़े धोते हैं और मम्मा नाश्ता बनाती है। उफ माय गॉड कितना गंद मारते हैं हमारी फैमिली। ता तक काम नहीं टिकदियां ने कहंगे बच तोरे बर्तन बड़े है ना, बर्तन ते कपड़े कपड़े धोने वाली तो मशीन लाया दी, हम बर्तन धोने वाली मशीन बर्तन धोने वाली लाया नहीं, थल्ले सेट करवा ले। अच्छा जी यहाँ मैंने बर्तन वगैरह सारे धो लिए थे तो फिर मैंने कहा यार किचन वगैरह भी धो ही लेते हैं, क्यों फिर अम्मा ने इतनी मेहनत करनी। वैसे तो मैं बड़ी थकी हुई थी, सारी रात से सोई नहीं थी, तो फिर मैंने कहा यार नहीं यार अम्मा काम करेंगी, इससे अच्छा हम फटाफट से ना घंटा लेगा तकरीबन, तो उतनी देर में हमारा सब काम हो जाएंगे। तो फिर मैंने सब फटाफट से सारा काम कर लिया था कंप्लीट ऑलमोस्ट। अच्छा जी जब मैं बर्तन वगैरह धो रही थी ना तो अम्मा वगैरह ने ना चाय बना के पी ली। तो मैंने कहा अम्मा मेरी चाय, तो वो कहती है मैं बनाती हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा 2 मिनट रुक जाए, आप चाय पी लें तो तब तक मैं ना अपना किचन वगैरह सारा क्लीन कर लेती हूँ, तब फिर आप मुझे ना चाय बना लेना। फिर उन्होंने चाय पी ली, मैंने किचन धो लिया, फिर उन्होंने उठ के मुझे चाय बना के दी, तब तक मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली। झाड़ू लगाने के बाद ना मेरी ना स्किन पे बड़ी इचिंग सी होने लगी, तो मैंने कहा यार फटाफट से ना अब फेस वगैरह धोते हैं तो फिर चाय पीते हैं। अच्छा जी तो अब मेरी फाइनली चाय वगैरह भी बन गई और मैंने फाइनली फ्लोर भी पूरा प्रॉपर क्लीन कर लिया था, बिकॉज मैंने कहा चलो चाय बन गई तब तक झाड़ू लगा लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। अच्छा सब काम शाम करके मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर जब मैं उठी हूँ मैंने उठ के नाश्ता किया, लाइक बिरयानी वगैरह खाई थी दोपहर, अभी आई थिंक शाम हो चुकी थी प्रॉपर। तो मैं उठ गई थी, फिर मैंने अपनी बिरयानी वगैरह ऑर्डर करके खाई थी, क्योंकि मेरा कुछ खाने को और दिल नहीं कर रहा था, बिरयानी पे मूड था और आज वो भी अच्छी नहीं आई थी। तो फिर मैंने कहा चलो यार बेबी को थोड़ा मसाज देते हैं, उसका मसाज वगैरह करती रही मैं और इसको थोड़ा एक्टिव किया। और ये क्योंकि बहुत प्रीमेच्योर बेबी है तो इसलिए काफ़ी वीक है। यहाँ पे तकरीबन मैंने सारे काम कर लिए, तो फिर मैंने कहा यार थोड़ी सी अम्मी की भी खिदमत कर ली जाए, थोड़ी सी दुआएं ले लेते हैं। आई होप सो आपको मेरी 3-4 दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।